बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रीफॉर्मिंग का मतलब है रीफॉर्म, दोबारा बनाना। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं हम इनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst, that is called as reforming of petroleum। पेट्रोलियम में जो हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम है वो मोटर फ्यूल है, जिसे आप पेट्रोल या डीजल कहते हैं। ठीक है, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कैसे होता है ये देखने के लिए इस डायग्राम, इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर एक ये स्ट्रेट चेन नॉर्मल ऑक्टेन है। आपको पता है कार्बन 6 से लेकर कार्बन 8 तक के जो कंपाउंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हासिल होते हैं हम इन्हें गैसोलीन प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इन गैसोलीन प्रोडक्ट्स में हमारे पास मोटर फ्यूल्स शामिल हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें 8 कार्बन हैं। 1 कार्बन, यहाँ पर आपके पास 6 और ये 1, तो टोटल मिलाकर 8 कार्बन एटम्स की एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इस स्ट्रेट चेन ऑक्टेन को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट तो वी गेट ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो आप देखें कि सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने रीफॉर्म किया है, रीबिल्ड किया है और इसे ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड वी गेट 2 दिस इज़ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, दिस इज़ द नंबरिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 4th पे 1 मिथाइल ग्रुप, तो टोटल 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम है। और अगर हम इस कंपाउंड का दूसरा कमर्शियल नेम बताएं तो दिस इज सेड एज आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन पेट्रोल है, ऐसा पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर 100 कंसिडर किया गया है। ऑक्टेन नंबर क्या है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए उसका ऑक्टेन नंबर देखा जाता है। जितना हाई ऑक्टेन नंबर होता है उतनी ही पेट्रोल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। आप देखते हैं कि ये पेट्रोल इसकी एफिशिएंसी क्या है और ये इसकी वर्किंग कैसे होती है कंबस्चन इंजन में, कंबस्चन इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल्स में। ठीक है, तो आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें जो कंबस्चन इंजन है वो उसमें वो कैसे वर्किंग करता है और उसमें फिर पेट्रोल की एफिशिएंसी क्या अहम काम करती है, वाई वी रीफॉर्म द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये आप देखने के लिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखें। दिस डायग्राम शोज़ द वर्किंग ऑफ कंबस्चन इंजन ऑफ व्हीकल्स। इस डायग्राम में अगर आप देख रही हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमने सिर्फ चंद चीज़ें देखनी हैं, जिसमें ये आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, कंबस्चन इंजन का सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में अगर आप देखें तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, फ्यूल मींस आपका पेट्रोल जो आप गाड़ी में डलवाते हो, प्लस एयर ऑक्सीजन। आप सबको पता है कि कंबस्चन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो बर्निंग के प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम क्या करते हैं, इस इनलेट वाल्व के ज़रिए जब गाड़ी के इंजन में जाता है तो यहाँ पर मौजूद सिलेंडर में एयर और फ्यूल के मिक्सचर पर हम ये, आप एक और चीज़ देख रही हैं, स्पार्क प्लग। गाड़ी में बैटरी मौजूद होती है और जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो बैटरी से स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है जो कि इस फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो करवाया गया है। ठीक है, जैसे ही प्रॉपरली फ्यूल इसमें भर जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इग्निशन यानी जलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही जलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि हीट इवॉल्व होती है और जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो क्या करती है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है इस पिस्टन को ऑटोमेटिकली इस सिलेंडर की मदद से या सिलेंडर में मौजूद गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर कंबस्चन, एक स्ट्रोक मिलता है और ये पिस्टन कंप्रेस हो जाता है।
कंप्रेस होने पर आप ये देख रही हैं कि नीचे आपकी मोटर जो है इसको पावर मिलती है और वो फिर चलना शुरू हो जाती है, यानी इंजन स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस में जब ये कंप्लीट एक दफ़ा एक स्ट्रोक में कंबस्चन कंप्लीट हो जाती है तो जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, अब कंबस्चन के प्रोसेस में जो गैसेज इवॉल्व होती हैं उसमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर या वाटर। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और दूसरी जो गैसेस हैं वो इस एग्जॉस्ट गैस वाले वाल्व से रिमूव कर दी जाती हैं जो कि ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर दोबारा ये पिस्टन अपनी जगह पर आ जाता है, अगेन फ्यूल एंटर होता है अलोंग विद एयर और स्पार्क प्लग से आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिर कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस तरह आपकी गाड़ी का इंजन चलता है। अब ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो आपके पास कंबस्टन इंजन के लिए जो सिलेंडर है इसमें जब पेट्रोल आता है तो इस पेट्रोल की बर्निंग होती है। सबसे पहली बात कि इसकी बर्निंग स्मूथ तरीके से होनी चाहिए, और नंबर 2 समटाइम ऐसा होता है कि अगर पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का ना हो तो फिर इस इंजन में एक शार्प सी मेटालिक साउंड जनरेट होती है जिसे आप कहते हैं नोकिंग। इस नॉकिंग को रिमूव करने के लिए हम और इंजन की एफिशिएंसी को पेट्रोल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल की कर देते हैं रीफॉर्मिंग, जिससे हमारे पास ब्रांच चेन जो पेट्रोल आता है वो ज़्यादा स्मूथली बर्न करता है, आहिस्ता आहिस्ता बर्न करता है और इस तरह कम पेट्रोल इस्तेमाल होकर हमारा इंजन एफिशिएंटली चलता रहता है। नंबर 2, हम पेट्रोल में पेट्रोल को इस तरह रिफॉर्म करके क्या करते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो ऑक्टेन नंबर क्या है, एक एबिलिटी है किसी फ्यूल की कि वो रेजिस्ट कर सके, कितना रेजिस्ट करता है नॉकिंग को। ऑक्टेन नंबर इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग व्हेन इग्नाइटेड इन अ मिक्सचर विद एयर इन सिलेंडर ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो आपको दिखाया है प्रीवियस स्लाइड में वो इंटरनल कंबस्टन इंजन है जिसमें आपका फ्यूल बर्न होता है और वो कितनी रेजिस्ट करता है उस नॉकिंग को, ये ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल जो है वो डिसाइड करता है। ऑक्टेन नंबर को हम हासिल करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। कहता है जो हमने आइसो ऑक्टेन अभी बनाई है इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, यानी हाई ऑक्टेन का ये फ्यूल है जिसकी क्वालिटी बेस्ट है और स्मूथली ये इंजन में बर्न करता है। नंबर 2, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है नॉकिंग एंटी नॉकिंग एजेंट, क्योंकि नॉकिंग से इंजन की एफिशिएंसी कम हो रही थी तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, फ्यूल के अंदर ही मिक्स कर देते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट लाइक टेट्रा इथाइल लेड। पहले टेट्रा इथाइल लेड सिंगली यूज़ किया जाता था, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड के यूज़ का ये डिसएडवांटेज है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें लेड की कंबस्टन से लेड ऑक्साइड बनता है और ये लेड ऑक्साइड जो है ये एयर पोल्यूशन कोज करता है। सो टू अवॉइड दिस एयर पोल्यूशन हम आज जो मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं उसमें डाई ब्रोमो इथेन और इसके अलावा हम पेट्रोल के अंदर कुछ डाइज और कुछ और एडिटिव ऐड कर देते हैं ताकि टेट्रा इथाइल लेड के यूज़ को कम किया जा सके। बट द बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट इज़ टेट्रा इथाइल लेड जो कि पेट्रोल में मौजूद होता है। होप कि आज का टॉपिक जो कि आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सब लोग जो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं तो अगर हम पेट्रोल डलवाते वक्त हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डलवाएं जो थोड़ा सा आप कह लें कि ज़्यादा एफिशिएंट है या थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत एफिशिएंट है, अगर वो डलवा लें पेट्रोल के अंदर तो हमारी गाड़ी की जो इंजन है उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट रीफॉर्मिंग। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप रीप्ले करके वीडियो दोबारा देख लें या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।